हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम आपके लिए ICMR में जो वैकेंसी निकली है वो नोटिफिकेशन की चर्चा करने के लिए आए। तो जो ICMR का फुल फॉर्म है वो आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है ये 28 तारीख को निकला था, 28 नवंबर को। इम्पोर्टेंट टाइमलाइंस दी हुई है। तो पहले जो है उसमें एक्टिविटीज़ और फिर टाइमलाइन दी हुई है। ओपनिंग डेट जो है वो 28/11/2023 3 बजे से ही शुरू हो गई है और क्लोजिंग जो डेट रहेगी इसकी एप्लीकेशन की वो 29/12 यानी कि 29 दिसंबर तक रहेगी, शाम को 5 बजे तक। क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ इनक्लोजर्स, उसकी जो डेट है वो 8/1/2024 अप टू 5 PM तक रहेगी। शेड्यूल फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो CBT होता है उसकी जो है वो अभी डेट जो है डिक्लेयर नहीं हुई है। और ये जो पोस्ट दी हुई है इसमें उनके लिए जो है वो स्किल टेस्ट जो है वो कंपलसरी है, इसकी भी डेट जो है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। इसमें दिया हुआ है कि आप जो है वो वेबसाइट के टच में रह सकते हैं। तो जो पहली पोस्ट है वो नेम ऑफ द पोस्ट है लोअर डिवीज़न क्लर्क, इनका जो ग्रुप C है और पोस्ट कोड जो है वो LDC01 है। पे जो मैट्रिक्स है इनका लेवल 2 रहेगा। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 2 है, 1 UR 1 OBC। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो कि मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस है 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी कि एटलीस्ट आपको 12th पास तो होना ही चाहिए। अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, यानी कि जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 35 पर वर्ड मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 की स्पीड होनी चाहिए आपकी हिंदी में। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस दी हुई है इसमें ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट, ये कंपलसरी नहीं है। अपर एज लिमिट दी हुई है इसमें 18 से 27 तक की। एज रिलैक्सेशंस भी दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट इंडिया नॉर्म्स। जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि आपका जो काम है वो किस तरह से रहेगा। टू असिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोर, फाइनेंस, अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स इन रूटीन ऑफिस वर्क, यानी कि आपको जो है वो इनको असिस्ट करना है। फिर नोटिंग, ड्राफ्टिंग लेटर, कॉरेस्पॉन्डेंस, स्टेटमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स, रजिस्टर्ड, शुड बी एबल टू कैरी आउट जॉब इन एनी सेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स ETC। ये जो जॉब है वो इन सब के अकॉर्डिंग रहेगी, यानी कि आपका ये जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस तरह से आपका काम रहेगा। सेकंड जो है नेम ऑफ पोस्ट है अपर डिवीज़न क्लर्क ग्रुप C, इनका जो पोस्ट कोड है वो UDC02 है। पे मैट्रिक्स जो है वो इनका लेवल 4 रहेगा और इनकी भी जो है वो 2 पोस्ट है, UR की है ये। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो है डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 पर वर्ड पर मिनट जो रहेगा इनका ये इन इंग्लिश में रहेगा और जो 30 वर्ड जो है वो हिंदी में रहेंगे। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस जो है ये इनकी दी हुई है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ये कंपलसरी नहीं है। इनकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 की रहेगी और इनमें भी एज रिलैक्सेशंस दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जॉब डिस्क्रिप्शंस इनकी भी दी हुई है। टू असिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोर्स, फाइनेंस, अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स इन रूटीन ऑफिस वर्क, नोटिंग, ड्राफ्टिंग लेटर, कॉरेस्पॉन्डेंस, स्टेटमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स, रजिस्टर्स, शुड बी एबल टू कैरी आउट जॉब इन एनी सेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स ETC, यानी कि अगर आपका मान लीजिए इंटरनली भी कई बार तबादला होता है कि मान लीजिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन से ही किसी भी डिपार्टमेंट में डाला जाता है तो उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल रहना है। नेक्स्ट जो है स्टेनोग्राफर की है, इनका पोस्ट कोड है स्टेनो 03। पे मैट्रिक्स जो है इनका लेवल 4 और इनका जो पोस्ट है वो 3 पोस्ट निकली है UR की। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो है 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी विथ कंप्यूटर लिटरेसी। सेकंड जो दिया हुआ है अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, स्पीड इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश और हिंदी, यानी कि जो इनकी स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। डिज़ायरेबल दिया हुआ है इसमें क्वालिफिकेशंस
ग्रेजुएट विथ 2 years एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट। ये कंपलसरी नहीं है। अपर एज लिमिट जो है वो 18 से 27 की रहेगी और इसमें इनमें भी जो है वो रिलैक्सेशंस दिया हुआ है। फिर जो है जॉब डिस्क्रिप्शंस दिया है इनका, फॉर परफॉर्मिंग द स्टेनोग्राफी वर्क एंड टू असिस्ट साइंटिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस अकाउंट्स इन रूटीन ऑफिस वर्क। यानी इनमें भी जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस तरह से आपका वर्क रहेगा और आपको किन किन लोगों को या फिर किन किन डिपार्टमेंट को असिस्ट करना है। ये 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। फिर जो है इसमें जनरल टर्म्स और कंडीशंस दिए रहे हैं। एज लिमिट दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप किस तरह से फिल करेंगे ये दिया गया है। ये जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसकी, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है, तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर। एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट है। इसमें जो तीसरी लाइन है, अ नॉन रिफंडेबल फी ऑफ ₹300 पर पोस्ट इज प्रिस्क्रिब्ड। द candidates can deposit the application fee through the online payment gateway available at the application portal using scanner QR code। यानी कि इनकी जो फ़ी पेमेंट है वो 300 रुपये है पोस्ट के हिसाब से। और नीचे 4th लाइन में दिया गया है, SC/ST पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन वीमेन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। यानी कि जो है SC/ST पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन जो है और वीमेन जो है वो, इनको जो है ये फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो अगर आप इन कैटेगरीज़ में हैं तो आप ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, आपके लिए फ़ी एग्जेम्प्टेड है। किस तरह से एग्ज़ाम रहेगी, एडमिट कार्ड किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो सब कुछ इसमें दिया है। इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है और बाद में जैसे हर एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन प्रोसीजर दिया रहता है उसी तरह से इसमें दिया हुआ है। The duration of the test will be 90 minutes. The maximum marks will be 100 for 100 questions। यानी कि जो है आपका जो टाइमिंग रहेगा वो 90 मिनट्स रहेगा, क्वेश्चंस जो है वो 100 रहेंगे और मार्क्स जो है वो भी 100 रहने वाले हैं। 1 mark फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि इनमें भी एक अगर आपका गलत हो जाता है तो उस पर 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटर्न टेस्ट शेल बी 50% फॉर जनरल। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स इसमें लाने होंगे। ओबीसी कैंडिडेट एंड 40% है, ओबीसी के लिए जो है वो 40% है। फॉर SC/ST PWD कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिवली फॉर द टोटल मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड। सिलेक्शन फॉर द अबोव पोस्ट वुड बी ऑन मेरिट। ये भी जो है वो मेरिट के अकॉर्डिंग रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस दिया हुआ है कि सिलेक्शन होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से रहेंगे। और जो हर एक एग्ज़ाम में जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है उसी तरह से इसमें दिया गया है। तो फ़ी जो है वो ज़्यादा नहीं है, अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो भर सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें एक नोट दिया है, इफ़ एनी डिफरेंस इज़ फाउंड बिटवीन द इंग्लिश वर्जन एंड हिंदी वर्जन द इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल। मैंने आपसे इसमें कहा था कि इसमें जो है इनकी वेबसाइट पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। अगर इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखता है आपको तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वही फाइनल रहेगा। इस तरह से इसमें क्लियर मेंशन है। सो इस तरह के वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।